बाप पर बेटे और मुक़द्दस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के 10वें हफ्ते की मंगल की तिलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। आज की पहली तिलावत पहला मलूक 17 बाब और आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक और उसके 5वें बाब में से हमारे लिए ली गई है। जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो उसकी रहमत को महसूस करते हैं। सराफत की बेवा ने खुदा के बंदा पर यकीन किया और खुदा ने उसे बरकत दी। यूं वाक़या पेश आया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके अशिया में कमी न रही बल्कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती गई। यीशु मसीह तमाम ईमानदारों को नमक और नूर कहते हैं और साथ ही सिखाते हैं कि ये दोनों चीज़ें अपना मतबादल नहीं रखती हैं। इसलिए में मसीही अक़दार का भी मतबादल नहीं है। हमें अपने नेक नमूना से दुनिया में बेहतरी और खूबसूरती को पैदा करना है। खुदा पहले से ही जानता है कि इंसान को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जो खुदाउन पर अपना भरोसा और तवक्कुल रखते हैं खुदाउन उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो अपनी इलाही परवरदिगारी और फयाज़ी से अपने बरगज़ीदा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे आज तक ये कहावत है, पहाड़ पर खुदा मुहैया करेगा। तकवीन 22 इलियास नबी की मौजूदगी की वजह से सराफत की बेवा अपने ईमान की वजह से रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दनोश हासिल कर पाती है। इससे मुराद ये है कि नेक लोगों की मौजूदगी हर दौर में अहम किरदार और अहम फरीज़ा सरअंजाम देती है। ये पूरा वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि जो लोग खुदावन पर यकीन रखते हैं वो उनकी जायपनाह और मुहक्कम किला है। चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए नूर और नमक जैसा किरदार अदा करें। नीज़ इनफरादी मौजूदगी इनफरादी तशक्कुस से तब्दीली, तजदीद और बहाली का जरिया साबित हो। आज यीशु हम सबसे कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। अगर नमक का मज़ा चाहता रहे तो वो किस काम का है, मासवाए के पाँव में रौंदा जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत ज़रूर है कि हम अपने ईमान में पूरे निकलें। खुदावंद आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत ठहराए। आमीन।